आप सभी का हमारे वीडियोज में फिर से स्वागत है। तो आज आपके लिए लाया है 14 अप्रैल सन 2025 बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्म उत्सव का फुल वीडियो कवरेज कि किस तरह से ग्राम भूमि में 14 अप्रैल 2025 के उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ तैयारी की गई और साथ में मनाया गया, जिसमें सर्व समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छोटे छोटे बच्चों ने तैयारी करवाई और नाच गाने को एंजॉय किया। तो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि किस तरह 14 अप्रैल 2025 का जन्मोत्सव मनाया गया। देखिए कितनी सुंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति और बैनर को गुब्बारों के द्वारा सजाया गया है और अपनी श्रद्धा को प्रकट किया गया है और उन्हें अपने मन से याद किया जा रहा है। कि आप सभी जानते हो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जयंती डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मनाई जाती है और साथ में उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियां होने के साथ उन्हें पूजा भी जाता है। दलित समाज के लिए 14 अप्रैल का पर्व किसी महाउत्सव से कम नहीं है, जिसका वे साल भर इंतज़ार करते हैं और उसकी तैयारी बड़ी धूमधाम के साथ करते हैं। देखिए किस तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इतनी सुंदर ग्राम भूमि में बाबा साहब की मूर्ति बनाई गई है और साथ में सजावट की गई है। ये देखिए बाबा साहब के जन्मोत्सव का केक जो हर साल पे यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और उनके केक काटा जाता है। ये देखिए ये बाबा साहब के जन्मोत्सव का केक है। आप देख सकते हैं कि ग्राम भूमि में बड़ी ही धूमधाम के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी बाबा साहब को अपने दिल से मानते हैं और उनके जन्मोत्सव को हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का संचालन करते हुए श्री अजीत सिंह जी। सभी बच्चे और माता बहनों से अनुरोध है कि ऊपर आ जाए। इस बच्चे का नाम रौनक है और जो फुल मस्ती करता है और सभी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ये युवा समिति के सदस्य है जो इस पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से करते हैं। ये किस प्रकार आकर्षक आतिशबाजी और पटाखों का आयोजन किया गया और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव को मनाया गया। देखिए क्या आकर्षक आतिशबाजी है।
इधर आ जाओ, इनको लेके इधर आना। ये बाबा साहब के जन्मोत्सव का केक को काटने की तैयारी चल रही है, जिसमें सभी कार्यकर्ता का योगदान अहम रहता है और वे पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी को संभालते हैं। ये देखिए किस तरह बच्चों ने भी जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें हमारी माता बहनें भी पूरे तन और मन से शामिल रहती है। ये हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति है और साथ में युवा। ये छोटे छोटे बच्चों द्वारा केक काटने के प्रोग्राम को आरंभ किया जा रहा है, जिससे बच्चों को इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों में ही भगवान है और दलित समाज की जो भगवान है वो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब है। इसलिए हमेशा यहाँ पे बच्चों के से ही केक कटवाया जाता है। सभी से अनुरोध है कि कृपया जैसे इनका जन्मदिन आता है तो हम सब बहुत बड़े उल्लास से काम करते हैं, लेकिन इनके कामों से हम अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ते। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार अपनी चारपाई पर लौट करके ये सोचा करें कि हमारे बाबा साहब ने अपने जीवन में कितने कष्ट उठाए और उन कष्टों के बाद आज वो हस्ती ऐसी बनी कि आज 134 साल बाद भी सबको मजबूर कर दिया उन्होंने अपने आप को याद करने के लिए। बच्चों, तो मैं सबसे आग्रह करूंगा अपने युवाओं से, अपने बच्चों से, अपनी माताओं बहनों से कि उनके कामों को एक बार याद जरूर करें। और एक बात कहूंगा, उदाहरण देकर के बताऊंगा कि दुनिया में सबसे बड़ी सीख होती है संगत। उसका उदाहरण ये है, आप किसी खोखे पर जाकर के चाय पिए तो चाय मिलेगी आपको 10 रुपए की। आप थोड़ी ऊंची दुकान पर जाए तो चाय मिलेगी 20 रुपए की। आप किसी होटल में जाएंगे तो वही चाय हो जाएगी 100 रुपए की। और यदि आप 5 स्टार में जाएंगे तो वही चाय हो जाएगी 400 रुपए की। तो आप मेरी बात का गहनता से सुनना, चाय वही, पत्ती वही, दूध वही, लेकिन कीमत 10 रुपए से 400 रुपए आ गई। तो उसका मतलब है कि उसकी जगह बदल गई, उसका स्टैंडर्ड बदल गया, उसकी संगत बदल गई। तो जैसे जैसे संगत बदलती है वैसे ही वैसे कीमत भी बढ़ती है। मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, युवा साथियों से आग्रह विशेष रूप से कर रहा हूँ कि अपनी संगत ऐसी रखिए कि जो आप 400 रुपए में गिने जाए। इधर आ जाओ, इनको लेके इधर आना। बड़े आगे तीसरा बच्चा छोटा, और भी छोटे बच्चा तो आगे ले आए इनको, लेकिन नन्हे मुन्ने और जो भी हमारे बड़े साथी रेस में बैठे हुए हैं वो भी कृपया करके आ जाइएगा। बच्चों के साथ केक काटने में सहयोग दें। देखें
प्रोग्राम का शुभारंभ बुद्ध वंदना के साथ किया जाता है। सभी से अनुरोध है कि कृपया ये हमारे गांव के माननीय प्रधान जी है, जो अपने विचारों से हम जैसे युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और हमारे बीच सम्मिलित होकर हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं। ये 14 अप्रैल के दिन कहीं पर भी बिजी हो, लेकिन समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में शामिल अवश्य होते हैं और अपने विचारों से युवाओं में जोश भरते हैं। सबको मजबूर कर दिया। उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपने युवाओं से, अपने बच्चों से, अपनी माताओं बहनों से कि उनके कामों को एक बार याद जरूर करें। और एक बात कहूँगा, उदाहरण देकर के बताऊंगा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है संगत। उसका उदाहरण ये है, आप किसी खोखे पर जाकर के चाय पिए तो चाय मिलेगी आपको 10 रुपए की। आप थोड़ी ऊंची दुकान पर जाए तो चाय मिलेगी 20 रुपए की। आप किसी होटल में जाएंगे तो वही चाय हो जाएगी 100 रुपए की। और यदि आप 5 स्टार में बैठ गए तो वही चाय हो जाएगी 400 रुपए की। तो आप मेरी बात का गहनता से सुनना, चाय वही, पत्ती वही, दूध वही, लेकिन कीमत 10 रुपए से 400 रुपए आ गई। तो उसका मतलब है कि उसकी जगह बदल गई, उसका स्टैंडर्ड बदल गया, उसकी संगत बदल गई। तो जैसे जैसे संगत बदलती है वैसे ही वैसे कीमत भी बढ़ती है। मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, युवा साथियों से आग्रह विशेष रूप से कर रहा हूँ कि अपनी संगत ऐसी रखिए कि जो आप 400 रुपए में गिने जाए, 10 रुपए में ना गिने जाए। इससे मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप खोखे पे चाय ना पिए। मेरा संगत से तात्पर्य है आप अपनी उठ बैठ, अपने विचार, अपनी संगत ऐसी बनाइए जो आपको आने वाला, देखने वाला ये समझे कि हाँ इसमें कोई दम है। जैसे स्थान पर आप बढ़ जाओगे वैसे ही आपकी गिनती हो जाएगी। ये बच्चे जैसे बड़ों के साथ बैठेंगे उनकी बड़ों के साथ गिनती हो जाएगी, विद्वानों के साथ बैठेंगे विद्वानों के साथ गिनती हो जाएगी, किसी बुद्धिहीन के साथ बैठेंगे, शराबी कबाबी के साथ बैठेंगे तो शराबी कबाबी गिने जाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार बाबा साहब के जितने भी काम किए उन्होंने अपने जीवन में, सब आप बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनका अनुसरण जरूर करें। और जैसे ही हम जन्मदिन मनाते हैं, कोई उसके बारे में कोई बात करते हैं, तो उसे भावना से जोड़ें। ये नहीं केक काटा खाए चल दिए। भाई इनकी भावना क्या थी, हमें इन्होंने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज मेरा एक दुखद ये भी है कि केवल एक जाटव समाज मनाता है बाबा साहब, जबकि जाटव समाज को बाबा साहब ने सब कुछ नहीं दिया, इन्होंने सबको सब कुछ दिया। मैं भी अगर आज यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो वो इनकी ताकत है। तो मुझे भी किसी समाज में बोल रहे हैं, केवल इन्हें ये दूर से बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या काम किए थे और उनसे हमें क्या ताकत मिली। आज अगर ये हमें ऐसा संविधान ना देते, ऐसी हमें आजादी ना देते, तो मैं भी यहाँ खड़ा होकर बोल नहीं सकता था, कोई भी नहीं बोल सकता था। तो मैं और सबसे भी ये कहूँगा कि बाबा साहब को अपनी भावनाओं से जोड़ें, इनकी काम को अपने भावनाओं से जोड़ें, और इनका कम से कम साल भर में जब एक बार जन्मदिन मनाते हैं तो एक गुण हम जरूर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पुनः जो है मैं पुनः बाबा साहब के चरणों में अपना नमन करता हूँ और सब भाइयों को राम नमस्कार। जय भीम, जय भारत।
जल्दी मुझे इसलिए है कि उसकी मोनू की भैया की बारात जा रही है आज, तो बारात में अच्छा जी नमस्ते। बिल्कुल बहुत धन्यवाद जोरदार तालियों इनको विदा कीजिए, थोड़ा जल्दी है उनको जाने हैं। हमारा जो प्रोग्राम का कार्यक्रम का आयोजन का विचार था उसमें बड़े बड़े नोट से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो बच्चों के कुछ बच्चों ने तैयारियां की हैं। ना जिंदगी खुशी ना मौत का गम, ना जिंदगी खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम करेंगे हम जय। धन्यवाद तेजल, बहुत अच्छी और कृपया तालियों के साथ उनको और नामा उठाए। भारत को मिला एक नया स्थान, जिन्होंने देश का संविधान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। दुनिया को सगाने वाले मेरे भीम थे, हमने तो इतिहास बनाए और इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। अभिवादित कीजिएगा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी अंशी को कि वो मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। कुमारी अंशी के लिए जोरदार तालियां। और हर बार बिना का होना चाहिए ऐसा। आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। हिंदुओं को मौका मिला तो रामायण बना दिया, 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 मुसलमानों को मौका मिला तो कुरान बना दिया, जिसको स्कूल में पढ़ने भी नहीं दिया गया हो, अछूत समझा गया हो, उसने पूरे भारत का संविधान बना दिया। की करूँ तारीफ कैसे में शब्दों में इतना जोर नहीं, की करूँ तारीफ कैसे में शब्दों में इतना जोर नहीं, बाबा मेरे बाबा साहब ने तो अभी जैसे कि सभी हमारे यहाँ पर छात्राएं आ रही हैं मंच पर, तो ये सब नारीत्व का प्रतीक है, आगे चल के इनको संभालने हैं। तो इनके लिए बाबा साहब ने कहा है कि आप नारी को अपने घर में नारी को शिक्षित कीजिए, वह समाज को संवार देगी। अपना घर ही नहीं, अगर नारी शिक्षित रहेगी तो अपने घर के साथ साथ घर को तो संवारेगी, और घर संवरेगा तो सब समाज भी संवरेगा। तो अपने घर में जो नारी है उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, ये आप सभी से अनुरोध है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी छवि को कि वो मंच पर आए और अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करें। छवि के लिए तालियां। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय जय भारत। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहेब ने लिखी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी गिन्नी को नीचे बैठ और अपनी कविता से, पोयम से, हालांकि सभी बच्चे स्पीच बोलते हैं, चाहे पोयम हो चाहे कुछ भी, तो इनका इसके बारे में डिफरेंस भी बताएंगे कि क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो धीरे धीरे लगे हुए हम लोग भी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि बच्चे को और भी अच्छा करें। तो गिनने के लिए जोरदार तालियां, आवाज नहीं है। सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है, बाबा की शरण में बने, बाबा के चरणों के रोज और मिलकर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। हम मेरे जयंती की कहानी कोई बात नहीं, इसमें माइक की कमी है, उसकी बच्ची की कमी नहीं है। अगली बार कोशिश करेंगे कि सुविधा थोड़ा अच्छा हो जाए और टाइम से भी हो जाए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी दिशा को कि कृपया वो स्टेज पर आए और अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करें। कुमारी दिशा को तालियां बच्चों पहले के बजाएंगे आप लोग। सभी को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। ना राम ने दिया ना कृष्णा ने दिया,
ना राम ने दिया ना कृष्णा ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब आपके संविधान ने दिया, बाबा साहब आपके संविधान ने दिया। गरज उठे गगन सारा, गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए सारा जहां, हिल जाए सारा जहां, जब गूंजे जय भीम का नारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। तालियों से विदा कीजिएगा। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा इस समय कुमारी रिया को कि वो आए और अपना पोयम और कविता जो भी है उसे प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से तारीफ कीजिए। सभी को मेरी जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम सब यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बनाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, मेरा उत्साह बढ़ाए। अम्बेडकर जी बाबा साहेब तुम्हारा प्रणाम, भारत के कौन सता में तुम्हारा नाम, जय हिंद जय भारत के करते हैं सब गुणगान, जय दलित समाज को हमारा सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से विदा कीजिएगा बच्ची को। तो थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं मतलब समझ पाते हैं कि थोड़ा पास लेके उसको बोलना है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे आगे बोल रहा है तो उसमें शांति बनाए रखेंगे तो उसको थोड़ा सा कहने में झिझक नहीं महसूस होगी। ठीक है बच्चों? और आपसे भी होता है जब बच्चे स्टेज पर आए तो कृपया शांति सुने, क्योंकि माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी राशि को कि वो मंच पर आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। कुमारी राशि। सभी को जय भारत। हाथों में किताब, जेब में बैग, यही तो मेरे बाबा साहब की देन है। कितने खुदगर्ज से हम लोग जो बाबा साहब को भुलाना ही चूक गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है बच्चों। हाँ, एक मिनट बच्चों इधर सुनिए। इसका नाम बताइए क्या है? वंश। देवंश, क्या नाम है? वंशु। वंशु या इसके जैसे बच्चे जो भी हंस रहे हैं, तो सुनो, एक मिनट सुनिएगा। यहाँ वहाँ पे बैठ के हंसना बहुत आसान है और यहाँ पे आके एक लाइन में बोलना बहुत मुश्किल है। तो जो यहाँ पे आके बोल रहा है ना, तो उसका उत्साह बढ़ाइए तालियों से, अपने हंसी खुशी से। उस व्यक्ति पे हंसिए मत आप। हंसने से क्या होता है, मनोबल टूटता है सामने वाले इंसान का। बच्चों नहीं, तो स्टेज पे जो बच्चे आ रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाइए, हंसना नहीं प्लीज है, ठीक है? तो ये मेरा और सभी का अनुरोध है आप लोगों से, ठीक है? तो इसके बाद में बुलाना चाहूंगा कुमारी गौरी को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दे यहाँ पर। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम सब यहाँ आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनवाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी मेरा उत्साह बढ़ाइए। भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम, भीम जैसा सूरज अगर निकाला रहा होता, दलितों के जीवन में ये उजाला ना होता, मर गए तो होते कहकर अगर हमें भीम जैसा सत्कार मिला ना होता, देश के लिए जिन्होंने विलास झुकाया था, गिरे हुए को जिसने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराया था, सिखाया था
देश का भाव वो अनमोल दीपक जो बाबा साहेब कहलाया था। जय भीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लड़कियां हैं, केवल एक ही लड़का इसमें है। और ये मैंने पहले ही बताया था कि लड़कों से भी कि अगली बार, इस बार तो नहीं लेकिन अगली बार इस तरह की तैयारी कीजिए कि लड़कियों से आप हार रहे हो तो कम से कम बराबरी के तो माहौल रहे। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की ऐसे रहे तो उसमें अच्छा रहता है। तो अगली बार से आप लोग तैयारी कीजिएगा। और उनके माता पिताओं से भी अनुरोध है कि कृपया अपने लड़कों को भी आगे भेजें। इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी निशा को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दे मंच पर। कुमारी निशा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। आज हम जिस जगह पर शान से खड़े हैं उस स्थान के लिए भी विराम बहुत खड़े हैं जो है आज हर तरफ शांति वही तो है सिर्फ मेरे भीम की क्रांति। जय भारत। और हमारी जो आखिरी छात्रा है जो प्रस्तुति देने आ रही है, इनके बाद एक छात्र भी है, तो मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी छाया को कि वो मंच पर आए और अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करें। तो कुमारी छाया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी का अनुरोध है, इससे बच्चों को उत्साह बना रहेगा और उनकी जिंदगी में महसूस होगी। कुमारी छाया मेरी तरफ से चल जा, आपको बैठ जा। हम बाबा साहब को सर से प्रणाम करेंगे। हम किसी भी देवी देवता को नहीं मारे हैं, कहीं भी देवी देवता को नहीं मारे हैं क्योंकि हम बाबा साहब के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्राओं का, इन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। और आप लोगों को भी धन्यवाद, तो उनका उत्साहवर्धन करते रहे आप। तो अंत में मैं बुलाना चाहूंगा एक छात्र है कुमार अमन कि वो मंच पर आए और अपना जो प्रोग्राम है वो प्रस्तुत करें। तो अमन के लिए तालियां, जोरदार तालियां। 100 बार चमन महके 100 बार बाहर आई, लेकिन महफिल में रौनक तब आई जब जय भीम की आवाज आई। तो यहाँ पर बच्चों की पुस्तिका समाप्त हो रही है। तो मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि कोई मंच पर आकर अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करना चाहता है तो आए, अन्यथा हम बड़े लोगों से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो युवा साथियों में कोई है जो मंच पर आकर बोलना चाहते हैं? तो विशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। युवा समाज में से जो युवा नाम आ रहे हैं, इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो मंच पर आने का प्रयास करते हैं, कुछ तो करते ही नहीं है, सोचते भी नहीं है कि हाँ हम भी कुछ अपना योगदान दें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, कुछ स्पीच तैयार करें, छोटा मोटा कोई डायलॉग्स रहे, कोई कविता हो अपनी बनाई हुई या पहले से बनी हुई। इसमें क्या है ना, माहौल बना रहता है अच्छा और लगता है कि हमारे युवा लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो कुमार निशु कुछ प्रस्तुति करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक कविता है, तो कृपया सावधान करते रहिएगा और शांति से सुनिए बच्चों। सभी को मेरा जय भीम नमस्कार। रुतबा मेरे सर को तेरे सम्मान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। आज जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं बाबा साहब की जयंती पर, इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। बच्चों के लिए एक संदेश है, बच्चों तुम जितना पढ़ोगे देश का भविष्य हो आप, और बाबा साहब के जो कदम है अगर उन पे चलोगे तो आप आगे चल के बहुत कामयाब होगे। बच्चों के लिए मेरा ये संदेश और मेरे युवा भाइयों से मेरा ये संदेश है, आप पढ़ लिख कर आगे बढ़िए। और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब की जयंती हम क्यों बनाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा
उन सभी को के वोट डालने का अधिकार सिर्फ उनका ही नहीं, हमारा ही नहीं, उनका भी है। ये संविधान सिर्फ हमारा नहीं, उनका भी है। 8 घंटे की ड्यूटी प्लस बोनस, ये हमारा नहीं, उनका ही अधिकार है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब बाबा साहब ने बनाए हुए अधिकार है, जो सिर्फ हमारे नहीं है, उनके भी हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि बाबा साहब सिर्फ हमारे नहीं है, आप सभी के हैं। तो कृपया जब हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो आप सभी उपस्थित होकर उनका सम्मान बढ़ाएं, उनके कदम पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां बच्चों, बताइए। घबराए हैं वो आगे चल के ऐसा कीजिएगा कि उनको इतनी सी तैयारी हो कि मंच पर आने के बाद वो घबराए ना, ठीक है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा श्री दीपक को कि मंच पर नाम वालों को बुला लो, अपनी स्क्रीन तैयार भी रखना। तो श्री दीपक। मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि आप जानते हैं, हम बाबा साहब का 134वां जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है जी। और मेरी स्पीच है, भारत के इतिहास में जन्मे भारत के इतिहास में कई जन्मे कई सारे महापुरुष में से एक बड़ा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने समाज, शिक्षा, राजनीति और न्याय व्यवस्था की दिशा में कई बदलाव किए। एक महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू सेना छावनी महाराष्ट्र में हुआ था। मध्य प्रदेश 1891 थे, जिनका जीवन सदैव संघर्षों से भरा रहा। उनके जन्म के 4 वर्षों बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था। दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें सदैव ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिर भी इतनी समस्याएं आने के संघर्षों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और ब्रिटेन व अमेरिका के नामी विद्यालय के शिक्षा प्राप्त की और फिर कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बाबा साहब के कुछ विचार हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा हाथ थोड़ा ऐसी हो रहा, कोई बात नहीं, होती है नर्वसनेस थोड़ा, क्योंकि अभी शुरुआत ये कभी मंच पे आई नहीं। बाबा साहब के कुछ विचार। शिक्षित बनो, संस्कृत रहो और संघर्ष करो। जिस इतिहास को भुला दिया जाता है वह खुद को दोहराता है। जो झुकता है वह झूठ खड़ा भी हो सकता है, जो झुकता नहीं वह टूटता है। एक समय समाज की पहचान वही कि वह अपने कमजोर वर्गों से कैसा व्यवहार करता है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह हमें जीवन जीना सिखाता है। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि अभी लास्ट में श्री गौतम जी ने दीपक ने जो नारे लगा के उत्साह बढ़ाया है, तो मैं उस नारे लगाने में श्री टिंकू राजेंद्र जी और राजेंद्र जी एक्सपर्ट है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा मंच पर कि और 2-4 नारों के साथ जोश बढ़ाइएगा महफिल में, और आप सभी लोग भी साथ थे। तो श्री राजेंद्र
जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बड़े छोटे भाई और सभी मेरे माता पिताओं के बराबर मेरे सम्मानित साथियों, सभी से ये निवेदन है कि अपने से जो भी छोटा है, के अपने से छोटा है उसका सभी सहयोग करें। कि ये नहीं कहे कि हमारे छोटे भाई कुछ करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारे से क्या पूछा है, पूछना नहीं है, उनके साथ खड़ा होना है, उनके साथ खड़ा होना है। यदि हम अपने साथियों के साथ खड़े होंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे ही लाइन में लगे खड़े रहेंगे और दुनिया लात मारेगी। चलो मैं अपनी बात थोड़ी समाप्त करता हूँ, थोड़े नारे हो जाए। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब, बाबा साहब, जा 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 भी, जा 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 भी, जा 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 भी। नहीं आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही है, क्या चुप बैठे हो? आवाज गूंजनी चाहिए कि आसपास में पता चलना चाहिए कि बाबा साहब की जयंती बन रही है। जा 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 भी, जा 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 भी, जा 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 भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र का, बहुत तो जोश बनने का अच्छा काम क्या है, लेकिन हम ये बातें भी गौर करने लायक है। अपने सभी बड़े लोगों से हमारा अनुरोध यही है, सभी युवा साथियों का और माता बहनों से भी, कि जो सामाजिक कार्य है, सामाजिक प्रोग्राम जैसे कि हम करते हैं उसमें कृपया आप साथ खड़े रहें और हमें हमारा सहयोग दीजिए, तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम सब आजाद हैं, ना कोई परेशान है। आज हम सब आजाद हैं, ना कोई परेशान है। बाबा भी हमारी शान है, बाबा भी हमारी शान है, इसकी वजह संविधान है, इसकी वजह संविधान है। ने उनसे क्वेश्चन किया था स्कूल में, बाबा साहब का, कि उनसे पूछा था कि बच्चों से कि ऐसी चीज बताओ जिसको तुम छू नहीं सकते और मतलब जिसको तुम छू सकते हो, महसूस नहीं कर सकते, देख सकते हो, छू नहीं सकते, गलत वगैरह। तो उसमें कुछ बच्चे उठे जो क्लास में अंदर बैठे थे, बाबा साहब बाहर खड़े थे, उसमें कुछ बच्चे उठे तो टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा ऐसी चीज क्या है, तो किसी ने कहा कि आसमान, जिसे हम देख सकते हैं, हम छू नहीं सकते। किसी ने बोला हवा, कि हम इसे देख सकते हैं, हम इसे छू नहीं सकते। पीछे बाहर बाबा साहब खड़े थे, उन्होंने भी हाथ उठा रखा था। उन्होंने देखा कि बाहर एक बच्चे ने हाथ उठाया, तो टीचर ने पूछा आप बताओ क्या है, तो उनका क्या जवाब था कि जो पानी का मटका है, मैं इसे देख सकता हूँ पर इसे छू नहीं सकता, ना मैं इसे पानी पी सकता हूँ। ऐसा भी हुआ था, खाना खा रहे थे, उनको मिर्च लगी, वो पानी की मटके की तरफ भागे, तो टीचर ने बोला कि आप पीछे रहो, कि यहाँ पे अभी पानी पिलाने वाला नहीं है। तो टीचर आया, फिर बाद में इतना बड़ा बांस का उसमें डंडा बना हुआ था, उस पे पानी गिरा, बाबा साहब ने जब नीचे से पानी पिया था। ये बात है, ये बात अजमाई भी है। आज भी तुम राजस्थान में चले जाओ, वहाँ तुमसे ये नहीं पूछोगे कि तुम्हें कहाँ जाना, क्या जाना, तुमसे जा तो सिर्फ ये पूछेंगे किस कास्ट से हो। अगर तुमने वहाँ गलती से कह दिया चमार है, तो तुम्हें पढ़ने भी नहीं देने के। ये पूछा किस कास्ट से हो, तो हमें वहाँ पे जाके बताना पड़ा कि हम जाट हैं। पुष्कर की बात है। जो राजेंद्र चाचा ने बोला कि हमारे बड़े लोग साथ नहीं दे रहे, हम ड्यूटी पे थे नोएडा,
हम कल शनिवार में आ गए थे, हमें 14 अप्रैल हमारी गांव में बनती है, हम जाएंगे। हमारा वहाँ पे 50-60 बंदों का ग्रुप है। वहाँ से ग्रेटर नोएडा से काश में से रैली निकाल रहे थे अम्बेडकर पार्क के लिए। उसे छोड़ के हम यहाँ पे आए कि हमारे गांव में प्रोग्राम होता है। हमारे यहाँ गांव में आए, हमें पता चला यहाँ तो भेदभाव चल रहा है कि कोई प्रोग्राम करवा रहा है। तो ये जो संविधान लिखा था बाबा साहब ने सबके लिए लिखा था, सबको आज़ादी दी जाए थी। ये कोई हमारे लिए नहीं लिखा। बड़े बोलते हैं कि वो करोगे। अगर छोटे रैली काटने के लिए सहयोग करोगे, छोटे कर रहे हैं तो बड़ों को भी साथ देना चाहिए। हम तो वहाँ पे होके आए, यहाँ पे कोई भी दोपहर भी यहाँ काम के लिए कोई भी ना था। हम 4-5 बंदे थे, हमने पूरा काम संभाला। यहाँ तक कि बसंत भाई भी ये बोल रहा था कि चलो हम बच्चे करके वहाँ पे पानी बांटते बाहर या रुआवजा बांटते, जो भी उसके लिए हमने कॉल भी करी बहुत से भाइयों के दौर के कर लेंगे। उसमें भी किसी ने सही कह दी कि हमारे बच्ची नहीं, हमारे पैसा नहीं है, हमारे बड़ों ने दे दिए, वो दे दिए। भैया गुस्सा आता है, वहाँ से आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब के जन्मदिन पे पैसा खर्च करने से कभी दौलत कम नहीं। आज बाबा साहब को पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है। हमारे ये ना पूछे कि बाबा साहब ने संविधान हमारे भारत को लिखा है, भारत में पूजा जा रहा है, पूरी दुनिया याद करती है। वहाँ के अमेरिका के ट्रम्प कहते हैं अगर हमारे देश में हमारी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं और हमने सबसे पहले, आप अगर देखोगे सर्च करके तो बाबा साहब का फोटो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे लगा हुआ है कि हमारे महान शिक्षक जो स्टूडेंट थे 300 सालों में सबसे ज़्यादा शिक्षा और योग्यता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने की। और वो कहते हैं अगर हमारे देश में इतना शिक्षित व्यक्ति अगर पैदा हो जाए तो हम उसका नाम अमेरिका को बदलकर बाबा अम्बेडकर रख देते हैं। मौसम में नमी है उन बच्चों के लिए, लड़कों के लिए जो आज बहुत कम मिले, उनके लिए मैं 2 लाइन कविता की। मौसम में नमी है, अरे रंग भी है, राग भी है, पर इन युवाओं में और लड़कों में मंच पर आने की कमी है। और 2 लाइन बाबा साहब के लिए। प्यार से ज्यादा कोई जागीर नहीं होती और इससे मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। ताजमहल अगर प्यार की निशानी है तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान एक शेर दिल की कहानी है। बाबा साहब ने 4 लाइन और बताऊंगा क्या कहा था। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना शिक्षा के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना शिक्षा के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़ा ना चले पत्थर पे, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। अब थोड़ी सी बात मैं और आगे बढ़ाता हूँ। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, अरे जमी को क्या पता आसमां क्या होता है, और जिसने करी हमेशा गुलामी उसको क्या पता संविधान क्या होता है। अरे कोई माल का भूखा है, कोई गाल का भूखा है, कोई बाल का भूखा है, कोई चाल का भूखा है, अरे हम तो बाबा के संविधान के भूखे हैं। जो बीत गया उन युवा के लिए, जो बीत गया वो कल नहीं होगा। और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी
बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान और बच्चे संघर्ष नहीं करते उसके सर पे कभी ताज नहीं होता। और इसके साथ साथ मैं अभी बताना चाहता हूँ, धुलटी में भी हमारा प्रोग्राम होता है और यहाँ भी पहले होता था, हलवा पूरी खा करके बैठ जाते थे। मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो आपस में विचार प्रदान कर सके और बाबा साहब की जो विचार हैं उन्हें एक एक बच्चों में आ जाए और वो चला जाए। आज भी हमारे धोलडी में यहाँ से जाटो समाज और बहुत सारे समाज बहुत सारे ज़्यादा हैं, लेकिन आज भी वे आचार विचारों का आदान प्रदान नहीं करते। सुबह दोपहर से ही 10 बजे से हलवा पूरी खाते हैं, दारू पीते हैं और घूमते फिरते हुए राउंड लगा के अपने घर पे चले जाते हैं। बिना मंच के बाद हम के ही जब हमारे प्रोग्राम खत्म हुआ, मैंने कहा प्रोग्राम के समापन के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है, जिसमें सब समाज सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करता है और उसका कार्यभार हमारे युवा समिति के कार्यकर्ता बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं। देखिए किस तरह हमारी माता बहनें और हमारी बुजुर्ग दादियाँ प्रोग्राम में नाच गाने के साथ ही प्रोग्राम के शोभा को बढ़ाती है और प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। ये हमारे श्री दीपक जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। ग्राम भूमि की
साथ ही ये बढ़ चढ़कर हर वर्ष की भांति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और बाबा साहब की जयंती को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं।
तो आपको 14 अप्रैल भीम जयंती महाउत्सव का वीडियो कवरेज कैसा लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने आने वाले नए वीडियोज में।